शब्द असंभव में छिपा है संभव। संभव सब कुछ है यदि हम मन में ठान लें तो। एक चूहा बिल्ली के गले में घंटी बांध सकता है, आसमान के तारे तोड़े जा सकते हैं। असंभव खुद ही तो कहता है मैं हूँ संभव। साथियों, आप सबको नमस्कार, आशीर्वाद और आमने सामने में आपका हृदय से स्वागत। आपका आना आमने सामने में हमेशा तय हो, आपकी सदैव विजय हो। मेरी बातें सुनिए, जरा तन्मय हो और सदा आपका सुहाना समय हो। जी हाँ, इस सुहाने समय की याद में आज हम एक कहानी सुनाएंगे। वो कहानी बहुत पुरानी है, पर उसमें न राजा है न रानी है, न वो बचकानी है, न उसमें किसी की नादानी है, और बात थोड़ी सी सुहानी है और दिमाग की कारस्तानी है। जी हाँ, तो किसकी है भाई कहानी? न ये किसी घमंडी की कहानी है, न ये किसी रणचंडी की कहानी है, न ये किसी पगडंडी की कहानी है, न लाल पीली झंडी की कहानी है, न गिल्ली डंडे के डंडी की कहानी है। तो किसकी कहानी है? न पंडित की है, न पाखंडी की है। तो ये कहानी न चतुर बंटी की है, ये कहानी तो एक घंटी की है। जी हाँ, बिल्ली के गले की घंटी। हाँ, क्या कहा? वही पुरानी कहानी सुना रही हूँ। हाँ, जुड़ी तो पुरानी कहानी से है ये कहानी भी, लेकिन इस कहानी में एक नया सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट यानी नया सा मोड़ है, नया सा गठजोड़ है और अक्ल का तोड़ है। तो चलिए आपको सुनाती हूं ना कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है चूहों की नगरी से। जी हाँ, चूहों की नगरी में बहुत सारे चूहे रहते थे, तरह तरह के चूहे। मोटे चूहे, पतले चूहे, लंबे चूहे, खोटे चूहे और बातूनी चूहे, चुप्पे चूहे, मस्खरे चूहे और चुगलखोर चूहे और लड़ाकू चूहे और उद्दंड चूहे और सुस्त चूहे, चुस्त चूहे। अब कुछ भी नाम ले लो, हर तरह के चूहे थे इस चूहों की नगरी में। और चूहों का था एक मुखिया। ये सारे के सारे चूहे, मुखिया चूहे और उसके जितने भी साथी चूहे थे, बड़ा परेशान थे। किससे? एक कटकन्नी मरखिन्नी बिल्ली से। वो तो ऐसे दबोच लेती चूहों को जैसे चूहों को मारना उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो। और चूहों के बीच मच जाता था हाहाकार, त्राही त्राही, खलबली, भागो भागो भागो, बचो 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 का शोर मचता था। और बिल्ली के आते ही सारे चूहे इधर उधर तितर बितर होते थे, लेकिन किसी न किसी को वो बिल्ली अपना शिकार बना ही लेती थी। उसके आतंक से सब चूहे डरे हुए थे, भयभीत थे और सब ने कहा इस बिल्ली के आने का तो पता ही नहीं चलता, दबे पांव आती है और कब किसको दबोच लेती है बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता। जरूर इसके गले में एक घंटी होनी चाहिए ताकि इसके आने की हमें खबर मिल जाए। वही पुरानी कहानी नहीं, थोड़ी सी पुरानी कहानी से हटके है, आगे देखें क्या होता है। पुरानी कहानी में तो बिल्ली के गले में कोई घंटी बांध ही नहीं पाया था। अब इस बार क्या बिल्ली के गले में घंटी बंधी? चलिए देखते हैं क्या हुआ। तो जब सारे चूहे सोच रहे थे कि इस बिल्ली का क्या उपचार किया जाए, इससे कैसे बचाव किया जाए, इससे कैसे निजात पाई जाए, मुखिया जी ने सोचा क्या कोई है ऐसा माई का लाल जो कर दे हमें खुशहाल, बांध दे इस बिल्ली के गले में घंटी ताकि हम सुन सके खतरे की आहट और छुप जाएं। और क्या हुआ? मुखिया ने एक सभा फिर से बुलाई और उसमें कौन कौन आया भाई? सारे चूहे, काले चूहे, गोरे चूहे, लंबे चूहे, छोटे चूहे, मोटे चूहे और नाटे चूहे और भारी चूहे, हल्के चूहे, चतुर चूहे और बुद्धू चूहे, चुस्त चूहे, सुस्त चूहे, हंसमुख चूहे, रोंदू चूहे, तुनक मिजाज चूहे और खुश मिजाज चूहे, अक्लमंद चूहे, अक्लबंद चूहे
और चुप्पे चूहे, बातूनी चूहे और नटखट चूहे, लपट झपट चूहे, लड़ाकू चूहे, डरपोक चूहे, मरखन्ने चूहे, कटखन्ने चूहे, चतुर चूहे और गुन्ने चूहे सारे के सारे चूहे उपस्थित थे। और मुखिया ने वही सवाल फिर से दोहराया कि कौन है ऐसा माई का लाल जो हमें करे खुशहाल, बांध दे बिल्ली के गले में घंटी ताकि बिल्ली की घंटी की आहट हमें बचा दे हर मुसीबतों से। सब चूहों के अंदर खलबली मची। लड़ाकू चूहे ने कहा मेरा बस चले तो मैं उस बिल्ली को गोली से मार दूं। तो बातूनी चूहे ने कहा इसके सामने खड़ा होगा जाकर तू। हंसमुख चूहे ने कहा अरे भाई तेरी तो सिट्टी पिट्टी यूं ही गुम हो जाएगी। रोंदू चूहा बोला मुझे तो उस बिल्ली से बड़ा डर लगता है, और उसने रोना शुरू कर दिया ऊ करते हुए। सारी सभा में बहुत जोर से आपस में विवाद शुरू हो गया और मुखिया जी ने कहा ऐसे विवाद करके कोई काम नहीं चलेगा। क्या किसी के पास है कोई हल जो हो थोड़ा सहल और कर दे हमारी मुश्किलों को दूर। एक चुप्पा चूहा उसने अपना हाथ खड़ा किया। सारे चूहे उसकी ओर देखकर हंसने लगे। ये करेंगे बिल्ली के गले में घंटी बांधने का काम सबने उसका खूब मखौल उड़ाया। सबका शोर सुन के चुप्पे चूहे ने अपने कान पर रख लिया हाथ, सिर पर मारा, माथे पर एक हाथ और कहा मुझे बोलने तो दो। फिर सारी चूहों ने हंसना शुरू कर दिया। मुखिया ने कहा वही ढपली, वही राग, वही सुर और वही आवाज। अरे भाई कोई अच्छा कुछ कह रहा है उसे सुन तो लेने दो। तो जो हंसमुख चूहा था उसने उसका मखौल उड़ाया और जो रोंदू चूहा था उसने फिर से अपना रोना गाया। और उसके बाद मुखिया ने सबको समझाया अगर आपने इस बिल्ली से लोहा लेना है, लोहा लेना एक मुहावरा है, यानी उसका मुकाबला करना है, तो आपको सुननी पड़ेगी सबकी बात। बोलो 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 तुम क्या कह रहे हो। उसने चुप्पे चूहे की ओर इशारा किया। चुप्पा चूहा खड़ा हुआ चुपचाप से उसने कहा कि मैं आपके कान में कहूंगा, मैं ये बात केवल आपके कान में कहूंगा, मैं इसको जोर से सबके सामने नहीं कहूंगा सारे चूहे हंसे फिर से। इसके मन में कोई बात ही नहीं है, ये बात टाल रहा है, इसलिए इस तरह के बहाने बना रहा है। मुखिया चूहे ने फिर सबको किया शांत और कहा आओ तुम मेरे पास आओ। और चुप्पे चूहे ने मुखिया के कान में खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर, और मुखिया चूहा खुश होने लगा। और जब उसकी बात खत्म हुई तो मुखिया चूहे ने चुप्पे चूहे को गले से लगा लिया। सारे चूहे हैरानी से देखने लगे, कहने लगे ये छोटा सा, ये मुंह और मसूर की दाल, ये करेगा कमाल। और फिर चूहों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया। तो मुखिया चूहा ने कहा बस अब कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, मैं बोलूंगा आप सब सुनेंगे। और उसने क्या कहा अब आप लोग बिना किए विवाद, बिना किए संवाद सुनिए मेरी बात कि कल आपने अपने अपने घरों से बढ़िया सी खीर पका के लानी है। खीर? ये क्या हो गया, बिल्ली को दावत देनी है क्या? सारे चूहों ने सोचा। फिर मुखिया चूहा ने कहा देखिए आज आप अपने घर जाइए और कोई अपने बिल से बाहर नहीं निकलेगा, सारा दिन आप अपने बिल के अंदर ही छिपे रहेंगे। फिर पता है मुखिया चूहे ने कहा अब आगे से कोई सवाल भी नहीं करेगा और कोई बवाल भी नहीं मचाएगा, और अब देखिए कि हम किस तरह से बिल्ली के गले में घंटी बांधेंगे कल। लेकिन आज आपने क्या करना है, अपने घरों में जाइए, बढ़िया स्वादिष्ट सी मिश्री मलाई दूध वाली खूब बढ़िया सी खीर पकाइए। खीर पकाकर कल सवेरे इसी जगह पे अपनी अपनी खीर लेके सब चूहे आएंगे। सारे चूहों में हड़कंप मच गया। सब चूहों में, मोटे चूहे, छोटे चूहे, लंबे चूहे, पतले चूहे और भारी चूहे, हल्के चूहे, बातूनी चूहे और चुप्पे चूहे और सुस्त चूहे और चुस्त चूहे, हंसमुख चूहे और रोंदू चूहे, सब चूहे परेशान होकर अपने अपने घरों में तो गए,
लेकिन सब ने मुखिया की बात का पालन किया और सबके घर में खीर बननी शुरू हो गई। खुशबुएं आने लगी तरह तरह की। कोई इलायची डाल रहा है खीर में, कोई मलाई डाल रहा है, कोई उसमें मिश्री डाल रहा है, कोई मेवे डाल रहा है, कोई बताशे डाल रहा है। और सारे चूहे चुपचाप से अपने अपने बिल में दुबक कर रहे। कोई चूहा उस दिन बाहर नहीं आया। अगले दिन जब सवेरे सवेरे सारे चूहे अपनी अपनी खीर लेकर आए तो सबने क्या देखा कि मुखिया चूहा बैठा है एक आसन में और जो चुप्पा चूहा है एक सकरे मुंह की हंडिया पे घंटी बांध रहा है। फिर सबने हंसना शुरू कर दिया। बिल्ली को घंटी बांधनी थी, इस हंडिया में घंटी बांध दी। किसी ने कहा घड़े में घंटी बांध कर सोच लिया ये बिल्ली है। चलो भाई, इस चीज की तो पूरी 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 दिल्ली तक जो है वो भनक पहुंच गई कि हमारी चूहों की खिल्ली उड़ रही है। इस तरह से दिल्ली तक बात पहुंची है। और तुम ये क्या कर रहे हो? घड़े में तुम बांध रहे हो घंटी और हम लेकर आए हैं खीर। मुखिया चूहे ने फिर सबको चुप किया। कोई भी बोलेगा कोई बात नहीं, कोई आवाज नहीं। अब सुनिए मेरी बात, बिना किए आवाज अपनी अपनी खीर इस घड़े में उड़ेल दीजिए, डाल दीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। और सब चूहों ने चुपचाप से मुखिया की बात मानकर सारी खीर उस हंडिया में, उस घड़े में उड़ेल दी। क्या हुआ पता है? उस सकरे मुंह वाले घड़े में घंटी भी बज चुकी थी और उसमें खीर भी पहुंच चुकी थी। अब मुखिया चूहे ने फिर कहा, सब रहेंगे बिल्कुल खामोश, न खोएंगे अपना होश, न देंगे किसी को भी दोष, और चुपचाप से अपने बिलों में अपने अपने बर्तन खाली लेकर वापस चले जाइए। तुरंत जाइए, तुरंत जाइए, तुरंत जाइए। और जब तक आपसे मैं न कहूं या आप कोई आवाज न सुने, वापस नहीं आएंगे। सारे चूहे चुपचाप से खामोश होकर अपने अपने बिलों में जाकर छुप गए और थोड़ा थोड़ा मुंह बाहर निकालकर सब देख रहे थे कि आगे क्या होता है। नजारा इधर वो कटखन्नी मरखिन्नी बिल्ली पूरे पिछले दिन उसे एक चूहा नहीं मिला था, भूखी थी, चूहों की खुशबू में यहां वहां सूंघती हुई घूम रही थी। और तभी उसको क्या पता लगा, खुशबू किसकी? खीर की खुशबू, इलायची की खुशबू, मेवों की खुशबू। और भागते हुए आई और उसने देखा, अरे वाह, बिल्ली के भाग से छीका फूटा। ये तो हड़िया भर के खीर इतनी स्वादिष्ट मेरे लिए रखी है। और बिल्ली ने लप 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 करके चाट चाट कर खीर खानी शुरू की। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट खीर थी, मजा आ गया। चूहों की कोई कमी नहीं खली बिल्ली को, और वो खीर खाती गई। 2 दिन की भूखी बिल्ली खीर खाती गई। ऊपर की खीर खत्म हुई, बिल्ली ने अपना मुंह नीचे घुसेड़ा और नीचे की खीर खाती गई। चाटते 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 सारा बर्तन कर डाला साफ। और फिर क्या हुआ? बिल्ली ने जैसे ही अपना मुंह ऊपर निकालने की कोशिश की, उसकी गर्दन तो उस सकरे मुंह में फंस चुकी थी और बिल्ली को कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा था। अंधेरा 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 अंधेरा, क्या करे, कहां जाए? म्याऊ 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 चिल्लाई, कौन सुनेगा उसकी बात? और इधर उधर भागी और दीवार से जा टकराई और खन करके वो मिट्टी का घड़ा फूट गया। और उसके बाद क्या हुआ साथियों? मिट्टी का घड़ा क्या फूटा, उस बौखलाई हैरान परेशान बिल्ली ने ली चैन की सांस और अपनी जीभ से चारों तरफ मुंह में चिपकी हुई जो खीर थी उसको चाटा, म्याऊ म्याऊ, मुस्कुराई। लेकिन ये क्या, गर्दन हिलाई तो क्या हुआ? खन 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 घुंघरू की आवाज। अरे हाँ भाई, बिल्ली के गले का जो मिट्टी का वो था, हंडिया थी, घड़ा था, वो तो फूटा, लेकिन गले का जो घुंघरू की जो गले में पहनाई थी वो बिल्ली के गले में अटक गई और बिल्ली के गले में बंध गई घंटी।
सारे चूहे, काले चूहे, गोरे चूहे और भूरे चूहे और मैले चूहे और साफ चूहे, चतुर चूहे, पतले चूहे, मोटे चूहे, लंबे चूहे, छोटे चूहे, भारी चूहे, हल्के चूहे, मस्खरे चूहे और सुस्त चूहे और चुस्त चूहे, रोंदू चूहे, खुश मिजाज चूहे, खुनक मिजाज चूहे, अक्लमंद चूहे, अक्लबंद चूहे, सारे के सारे चूहे बाहर आके हैरान रह गए। बिल्ली के गले में थी घंटी और बिल्ली समझ ही नहीं पा रही थी कि इस घंटी को कैसे हटाए। उस चुप्पे चूहे की अक्लमंदी से बिल्ली के गले में बंध गई थी घंटी। तो जो चुप्पा चूहा था वो क्या निकला? सबसे अक्लमंद। उसने सारे चूहों की कर दी बोलती बंद। और अब बिल्ली के गले में घंटी बज चुकी थी। जहां जहां बिल्ली जाती टन 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 घंटी की आवाज चूहों को आगाह कर देती और सारे चूहे छिपकर अपने अपने बिलों में घुस जाते और चैन की बंसी बजाते। तो कैसी थी भाई कहानी? मजेदार थी, पुरानी कहानी से हटकर थी। और एक बात और बताती है ये कहानी कि आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम नहीं हो सकता। जैसे चुप्पे चूहे ने सोचा कि घंटी तो वो बांध के रहेगा, लेकिन किसके दम पर? अक्ल के दम पर। अक्ल के दम पर उसने बिल्ली के गले में बांधकर घंटी अपनी चतुराई दिखाई और सबके सामने अपना झंडा गाड़ दिया। जब चतुर चूहे की, चुप्पा चूहा चतुर चूहा भी बन गया। जब उसकी अक्लमंदी से बिल्ली के गले में घंटी या घुंघरू बांध गए तो मुखिया जी ने ऐलान किया, अब हम चुप्पे चूहे की सगाई करेंगे। देखिए क्या हुआ सगाई में। जब चूहे की हुई सगाई, थाली में सब सजी मिठाई, लड्डू पेड़ा और जलेबी, बालूशाही भी इठलाई। रस में डूबा था रसगुल्ला, बोला क्यों है हल्ला गुल्ला? मुझबिन क्यों तुम ऐठ रहे हो, समझ लिया क्या मुझे निठल्ला? लड्डू बोला कर अभिमान, हर शादी की मैं हूं शान। लड्डू भर जब चले बारात, तब आती शादी में जान। पास हुए तो लाओ लड्डू, मुंह मीठा तो खाओ लड्डू। मुंडन शादी और सगाई, प्रभु का भोग चढ़ाओ लड्डू। अन्य मिठाई आई आगे, बोली हम क्या घर से भागे? हरदम ऐसा क्यों होता है, पंडित केवल लड्डू मांगे। गोल गोल फिर बिफर जलेबी, बोली लड्डू निरा फरेबी। डींग मारता सदा अनाड़ी, मैं हूं मिष्ठानों की देवी, मैं हूं मिष्ठानों की देवी। तभी बताशा आगे आया, छोटा सा बताशा, मैं हूं चूहे का मन भाया। कुतर कुतर वह मुझको खाता, सुनकर चूहा भी मुस्काया। चुप्पा चूहा मुस्काया। फिर चूहे ने यह समझाया, लड़कर किसने क्या कुछ पाया। कम लागत में बने बताशा, इसीलिए मैंने अपनाया। कम लागत में बने बताशा, इसीलिए मैंने अपनाया। तो चुप्पे चूहे ने जब अपना मुंह खोला तो यहां भी अपनी अक्लमंदी दिखाई। उस मिठाई को अपनाया जो कम लागत में बनता है, सबको मिल सकता है, सबके लिए सरल है। तो चुप्पे चूहे की अक्लमंदी की दीजिए दाद और करते रहिए पिछली कहानी को याद। आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत 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 प्यार, आशीर्वाद और फिर मिलेंगे। नमस्कार।